चलिए जर्नल बनाइए, आज कुछ नया कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं, सब लोग रिजॉइन हो गए। चलो आज सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, हमने परचेज और सेल्स की एंट्री कर ली है, राइट। बस सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न मैंने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, बट हमने उसके बाद ज्यादा चर्चा की नहीं थी। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चंस लिखने हैं, राइट हैंड साइड पे हम जर्नल बनाएंगे। क्या हमने जीएसटी के ऊपर भी बात कर ली थी थोड़ी बहुत, इनपुट और आउटपुट जीएसटी? नहीं, अभी से मेरे को नोटबुक ही चाहिए। अभी कोई इधर से स्केल दाप के गया? हाँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नॉमिनल अकाउंट, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत है। कौन सा वाला क्वेश्चन? हाँ, वो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न करेंगे, वो कैश डिस्काउंट के ऊपर है, वो आज नहीं। तो लोगों को जो करवाया वो नहीं आ रहा है, नया कहाँ पे करेंगे। चलो जर्नल बना के रखिए, सब लोग फटाफट जर्नल बनाइए। भाई इसका कॉलेज चालू हो गया, और कोई है जिसका कॉलेज स्टार्ट हो गया है? तू अकेला? लेकिन इसका ठाकुर पक्का तो कॉलेज ही जा रहा है ना? मालूम है, लेकिन इतना जल्दी? सितंबर में स्टार्ट होगा, बहुत लेट है मतलब। लगता है वो लोग के पास क्लासरूम नहीं है। चलिए भाई, एवरी सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैं आपको पहले अनाउंस कर दूंगा, जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम वैसे इसका ये रीटेस्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं जर्नल एक्चुअली पूछूंगा, जर्नल ही पूछना था मुझे, बट मैंने जानबूझ के जर्नल नहीं डाले ज्यादा। नेक्स्ट टाइम जर्नल एंट्रीज ही डालेंगे, और मैं ज्यादा टाइम भी दूंगा जिसमें आपको सॉल्व करके फिर ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। इसमें ऑप्शंस तो देना ही पड़ेगा। हाँ मतलब ऑप्शंस वाले भी होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कौन सी कॉलेज में, बट आपको जर्नल पूछेंगे। फर्स्ट एग्जाम जब भी सबका है, सबको एनएम हो, मिट्टी भाई में सब एमसीक्यूज ही है। मिट्टी भाई जो भी जा रहा है उनको पहला 25 मार्क का एमसीक्यू ही है, ऐसा ही है। ये जो मैं डाल रहा हूँ वैसा ही पूछेंगे, बट जो एनएम में जा रहा है उनको सॉल्विंग है, एनएल में जो जा रहा है उनको सॉल्विंग है। कोई कोई कॉलेज में मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और जर्नल रहेगा, बट जर्नल सबको है। बट अगर आप जर्नल करते हो तो आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वो आपको मालूम पड़ा, क्योंकि हम उसी के साथ सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा फोकस होगा गुड्स पे, और गुड्स काफी लोगों ने रियल अकाउंट बोले थे। इतना समझाने के बाद कि गुड्स हम क्या होता है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम बिजनेस करते हैं, राइट, जो हम लेके बेचेंगे, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट है, हाँ उसमें गलती से वो रूल वाला सही लग जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब सेल्स क्रेडिट, पर वो वाला रूल उसमें अप्लाई हुआ नहीं है। उसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वहां पे ऑफलाइन कौन कौन आ गया है वहां पे क्लास में? हर्षी और सिर्फ आरुष? ठीक है, एंजॉय, देखो लेक्चर। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम एक बार है ना वहां से बात करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैंने कौन सा डेट लिखवाया था, किसको याद है? ऐसे वो जो एग्जाम्पल कर रहे थे उसमें ऐसे मैं डेट ले रहा हूँ, या फिर मैं रैंडमली स्टार्ट करूँ? हाँ, जून से स्टार्ट करते, जून 1। चलो, गुड्स देखिए, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर राम। ये लास्ट टाइम के डाउट से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ऑनलाइन वालों को ये मालूम नहीं है। मैंने गुड्स परचेज किए राम से। सर कहाँ पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कहाँ पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि इट इज कैश ट्रांजेक्शन, कहाँ पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि इट इज अ चेक ट्रांजेक्शन। खाली बोला है गुड्स परचेज किए 10,000 फ्रॉम राम। ऑफलाइन वालों सबको मालूम है कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन हम अज्यूम करेंगे, आंसर देना है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन ना, तो ऑफकोर्स जो ऑनलाइन है वो ध्यान रखिए। अगर मेरे को बोला है कि मैंने इससे गुड्स खरीदे, नाम के साथ दिया है, तो हम उसको ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन अज्यूम करेंगे। प्रीशा आपको मालूम है, आपने ये मुझे एक बार डाउट पूछा था व्हाट्सएप पे कि मैंने आपको बोला था कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। एक सेकंड, क्या हो गया? तो क्या करेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स परचेज ऑफ 10,000 फ्रॉम राम। सर क्वेश्चन में नहीं लिखा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर लिखा रहता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो क्रेडिट है, ऑन कैश लिखा है तो कैश है, चेक लिखा है तो बैंक है। बट अगर ऐसे लिखा है गुड्स परचेज, अच्छा चलो इतना ही लिखा रहता, गुड्स परचेज ऑफ 10,000, तो हम लोग ऑफकोर्स नाम वाम नहीं लिखा है तो कौन सा ट्रांजेक्शन अज्यूम करते हैं? तो कैश ट्रांजेक्शन अज्यूम करते हैं, क्योंकि नाम तो है नहीं, तो जबरदस्ती थोड़ी किसी का नाम घुसाने बैठेंगे।
समझा? बट गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम, तो इसको हम लोग हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन अज्यूम करेंगे। पक्का? क्लियर है? हर्षी, प्रणव, प्रीशा, साक्षी, सानिध्य, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन अज्यूम करेंगे। चलो, क्या हो गया आप लोग, आवाज आ रही है? चलो, जून 1 परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने का गुड्स परचेज किए थे? 2 राम। और आज हम नरेशन भी लिखेंगे। ऑनलाइन वालों को मैंने नरेशन बताया था, अब तक नरेशन हमने स्टार्ट किया था आपके वहां पे नरेशन करके कुछ बात की थी। प्रीशा, साक्षी, हर्षी, हमने अब तक क्या होता है नरेशन? नरेशन हमेशा हर जर्नल एंट्री के नीचे एक नरेशन होता है, और वो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? नरेशन बीन से। हर एवरी जर्नल एंट्री हैज अ नरेशन, एवरी जर्नल एंट्री हैज अ नरेशन, और नरेशन हमेशा कहां से स्टार्ट होता? बीन। बीन के बाद सर क्या लिखना है? क्वेश्चन। क्वेश्चन कॉपी करना है, बीन गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ऑनलाइन वाले प्लीज कुछ भी होगा तो या तो आप चैट पे लिखिए, चैट पे अगर आपने कुछ लिखा है ओके किया है, अगर नहीं है तो आप प्लीज बात भी कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा डाउट। चलो, वो तो मुझसे इधर बताने के लिए, क्या हो गया इनको? तुम लोग को पेन से अपना एग्जाम लिखना है, पेंसिल से ही रूलिंग करनी है, पेन से रूलिंग करनी नहीं है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, अच्छा उन्होंने पूछ लिया, रूलिंग आपको पेंसिल से करना है, और आप एग्जाम में मार्जिन यूज नहीं करोगे, ठीक है? हाँ, बट ऑफकोर्स आपको कोई भी पेन है तो ऑफकोर्स ये पूरा पेन से करना है, कोई वर्किंग नोट और वो सब है तो आप लास्ट पेज पे कर सकते हो, बट रूलिंग जो भी आप बनाओगे। क्या? नहीं, दैट्स फाइन, ये तो प्रेजेंटेशन के लिए है, वो आपको एक एक लाइन छोड़नी है बस, और कुछ नहीं। हाँ, क्या बोल रहा है भाई? पीछे बोलो। मार्जिन के बाजू में से आप बनाओगे, मतलब ये मार्जिन आप यूज ही नहीं कर सकते हो, वो तो यहाँ पे जगह नहीं इसके लिए, मार्जिन थोड़ी यूज करोगे, उधर वो लोग मार्क्स लिखेंगे आपके। चलो, जून 2 गुड्स सोल्ड ऑफ ₹15,000 टू मिस्टर XYZ। सर माल बेचा है, बट सर समझ नहीं रहा है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन। मैंने आपको सिंपल बताया, अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन में नाम लिखा है तो हम लोग उसको कौन सा ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे ना। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹15,000 टू मिस्टर XYZ। XYZ पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? XYZ अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। प्लीज इसमें कैश वर्ड नहीं आएगा, ये आपके बुक में ऐसा ही है। ऑफकोर्स मुझे लगेगा सर आपने ऐसा कैश, अगर इतना ही लिखा होता गुड्स सोल्ड ऑफ ₹15,000, तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश टू सेल्स, कैश टू डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट आपके बुक में ये है, देखो रियल वर्ल्ड में तो हमें मालूम ही है कि इसको माल बेचा और पैसा आया, बट ये ट्रांजेक्शन में आपको बोला नहीं गया ना। अगर नाम लिखा है तो आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही यूज करना है। देखो सिंपल है, कैश बोला होगा तो कैश है, नाम बोला होगा, क्रेडिट बोला है तो नाम है, चेक बोला होगा तो बैंक है। ये तीन तो क्वाइट ऑब्वियस है। कंफ्यूजन कभी होगा, ये वाले में ही कंफ्यूजन होगा कि सर मैं कैश लिखूं कि क्रेडिट, तो आप लोग क्या करोगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे। आई होप सब लोग समझ रही है। नहीं, इफ डेट्स आर गिवन यू हैव टू राइट डेट्स। अगर आपको क्वेश्चन में डेट्स नहीं दिया, इफ वो लोग ऐसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ वैसे भी कर सकती है, 1/6/ साल तो है नहीं तो ऐसे, ठीक है। चलो, आप लोगों को नहीं समझ रहा होगा बट कोई बात नहीं, ये लोग को कहाँ पे समझ रहा है? कुछ समझ रहा है? ठीक है। चलो, जून 2 क्या होगी एंट्री? डेबिट द रिसीवर, XYZ अकाउंट डेबिट, XYZ अकाउंट डेबिट पर्सनल अकाउंट है ये, टू सेल्स अकाउंट। जो भी गाइस NL कॉलेज में जाएगा, वो लोग जब भी कॉलेज में जाएंगे तभी मुझे पता है कि वो लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। NL वाले सेल्स और परचेज के जगह वो लोग गुड्स लिखवाते हैं, बट वो कॉलेज में जाएंगे तभी देखेंगे। किसी ने अभी एडमिशन लिया है NL में? NL तो ठीक है, तभी बात करेंगे। हाँ, नरेशन बीन गुड्स सोल्ड
टू XYZ। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज ऑनलाइन वाले पूछते रहना। परचेज और सेल्स की एंट्रीज हमने ऑलरेडी कर ली है। मेरा मेन मोटिव है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न पे आज फोकस करना, और उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं। लिख दिया सबने ये दोनों? नरेशन सबको समझ गया? नरेशन क्या होता है? इट इज एन एक्सप्लेनेशन टू योर जर्नल एंट्री। ठीक है, वो कॉमर्स वालों को तो ब्लैक कलर में जो लिखा है वो समझेगा, वो उसके लिए लिखा है कि जिसको नहीं समझे तो एटलीस्ट वो पढ़ के समझ जाए कि मैंने क्या लिखा हुआ है। समझा? तो जितनी भी जर्नल होगी इसमें आपको नरेशन लिखना ही पड़ेगा। अगर आपके कॉलेज में एग्जाम में लिख रहा है कि नो नरेशंस आर रिक्वायर्ड तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर कुछ नहीं बोला है तो एवरी जर्नल एंट्री विल हैव नरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं। जून 3, गुड्स रिटर्न्ड टू मिस्टर राम ऑफ ₹5,000। पहले ट्रांजेक्शन में आपने देखा था कि मैंने गुड्स उससे परचेज किए थे। मैंने राम से कितने के गुड्स परचेज किए थे? 10,000 के। अभी मुझे कोई गुड्स पसंद नहीं आए तो क्या मैं रिटर्न कर सकता हूं? कर सकता हूं। ठीक है, तो चलो गुड्स रिटर्न करने की एंट्री करते हैं। सिंपल। यस सानिध्य, राइट आंसर है, उसने आंसर दे दिया, बट जिसको नहीं मालूम है उनके लिए डेबिट द रिसीवर। अभी मैं गुड्स वापस दे रहा हूं, हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स? और गुड्स क्या बोल रहे हो? हाँ वो भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड्स आर राइट, बट मैं अभी परचेज रिटर्न सेल रिटर्न की तरह कर रहा हूं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन सबने लिख दिया है, चलो एंट्री करते हैं जून 3 की, फिर समझाता हूं मैं आपको। लॉस, हाँ लॉस तो नहीं, लॉस नहीं होगा, मेरे को भी कम पेमेंट होगा ना, ऐसे लॉस नहीं बोल सकते। अभी समझो मैंने कोई भी डीलर से मेरा गुड्स खरीद लिया, अभी मैंने खरीद लिया तो मुझे उसको पैसा देना है, बट मैं उसको गुड्स रिटर्न कर देता हूं। मैं बोलूँगा डिफेक्टिव माल है तो मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूं, तो है नॉमिनल अकाउंट ही, बट ऐसा बिजनेस में रेगुलरली होता रहता है। इसको हम इनकम या एक्सपेंस के वर्ड में नहीं बोल सकते। देखो मैं एंट्री लिखवा रहा हूं, आपको शायद से समझेगा। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर? कितने के गुड्स में रिटर्न कर दिया? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एक्चुअली ये है नॉमिनल अकाउंट ही। ये कौन सा अकाउंट है? परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट ही है, बट ये इनकम और एक्सपेंस के तरह इसको ट्रीट मत कीजिए। देखो परचेज करना, अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मेरे लिए वो एक्सपेंस है, बट अगर मैं उसको परचेज रिटर्न कर दूं तो आप बोलोगे इनकम है। इनकम मतलब अभी मुझे उसको कम पेमेंट करना होगा, बट इसको आप हर चीज नॉमिनल रियल आपने परचेज किए थे गुड्स, अभी आपने उसको रिटर्न कर दिया, हाँ, बट एक्चुअली मैं बताऊं इसका ज्यादा क्या हो गया? क्या हो गया? बेचा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, आप लोग प्लीज बिजनेस करना चालू कीजिए। मैं कोई भी चीज में डील कर रहा हूं, समझो मैं एसी का डीलर हूं तो मैं परचेज एसी करूंगा। मैंने बहुत सारे एसी परचेज किए, उसको मैं मार्केट में सेल करने वाला हूं। मुझे मालूम पड़ा कि इसमें तो 2-4 एसी में कूलिंग हो ही नहीं रही है, तो मैं बेचूंगा थोड़ी, मैं उसको वापस रिटर्न कर दूंगा ना। तो मैंने मिस्टर राम को वापस वो माल रिटर्न कर दिया कि भाई तूने जो मुझे माल दिया था वो डिफेक्टिव निकला है, और उसको बोलूंगा इसके जगह मुझे दूसरा रिप्लेसमेंट दे दे। बट राइट नाउ मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? परचेज रिटर्न की एंट्री। क्या ये रियल लाइफ में हो सकता है परचेज रिटर्न? सब कुछ जो मैन्युफैक्चरर देगा सब कुछ अच्छे गुड्स थोड़ी ना देगा, कभी कभी कुछ खराब आया। अभी समझो आपका कोई नीचे दुकान है चॉकलेट बेचने का, आपके पास बहुत सारे चॉकलेट्स है, 2-4 पैसे कीड़े हैं, तो आप उसको रिटर्न करोगे कि खा जाओगे? रिटर्न कर देना, खाना तो खाओ, 2 कीड़े एक दूसरे को खाएंगे तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, परचेज रिटर्न समझा दिया। और ज्यादा मेच्योर वर्ड मालूम है क्या यूज होता है इसमें? काफी लोग है ना खाली परचेज ही लिखते हैं, परचेज रिटर्न भी लिखते हैं, पर अभी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में इस हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न। परचेज किया तो डेबिट हुआ, तो रिटर्न होगा तो क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। देख ऐसे मैथ्स ही है, परचेज किया तो डेबिट किया, तो कम करना पड़ेगा तो क्रेडिट ही करेंगे। बट राइट नाउ मिस्टर नाम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स नाउ? और ये क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला तो रूल अप्लाई नहीं कर सकते, गुड्स है तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते ये इनकम है, बट हमें इसको टेक्निकली इनकम थोड़ी ना बोल सकते। शायद से मेरे परचेज का अमाउंट अभी क्या हो गया? कम, मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे। मैंने 10 लाख का माल खरीदा था, मैंने 2 लाख का रिटर्न कर दिया, तो मैं फ्यूचर में राम को अमाउंट खाली कितना पे करूंगा? 8 ही लाख पे करूंगा ना। वैसे ये नॉमिनली है, परचेज सेल्स नॉमिनल, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न नॉमिनली है, बट आप इसको ऐसे इनकम की तरह ट्रीट मत करो कि मेरे को इनकम हुई। इनकम नहीं हुई, अभी आपको कम पैसे देना है। 2 तरीके से इनकम होती है, राइट? या तो आपको पैसे मिलते हैं या तो आपको पैसे कम देने हैं।
बट फिलहाल आप लोग परचेज किस में क्लासीफाई करते हो? नॉमिनल, सेल्स ऑल्सो नॉमिनल, परचेज रिटर्न ऑल्सो नॉमिनल, सेल्स रिटर्न ऑल्सो, ये चारों किस में क्लासीफाई होता है? अगर आपके एग्जाम में पूछा तो नॉमिनल। हाँ बोलो। यस 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 यस, बट मैंने अब तक वो डिस्कस नहीं किया है। यस बट आप जो बोल रहे हो सही है। हाँ बोलो। वो भी यूज कर सकते हैं, मैं नए नए वर्ड्स डालूंगा। फिलहाल मैं परचेज रिटर्न ही वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसको रिटर्न आउटवर्ड, इसको दो चार नाम है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, बट फिलहाल परचेज रिटर्न यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, समझा? इसलिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। अगर मैंने परचेज को डेबिट किया हुआ है, अरे यार मैंने परचेज को क्या किया हुआ ऊपर? डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा ना, कम हो रहा है ना। चलो नरेशन लिखते हैं, बीन गुड्स रिटर्न्ड टू राम। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? परचेज नॉमिनल, सेल्स नॉमिनल, परचेज रिटर्न भी नॉमिनल, सेल्स रिटर्न भी नॉमिनल ही है। ठीक है, चलो सेल्स रिटर्न की भी एक एंट्री कर लेते हैं। जून 4, गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर XYZ ऑफ ₹10,000। मैंने XYZ को 15,000 का माल बेचा था, अब उसको उसमें से उसको 10,000 का माल पसंद नहीं आया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेल्स रिटर्न है? इतना तो सबको कॉमन सेंस, सबको समझता है। अरे माल बेचा, नहीं पसंद आया तो रिटर्न करेगा। अभी आप लोग को अगर कॉमन सेंस लगा के आंसर देना है इसका, तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर? टू मिस्टर XYZ। यस, तो आपने यहां पे भी एक चीज ऑब्जर्व की, सेल्स जब भी होता है हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं। सेल्स जब भी हुआ हमने सेल्स को क्या किया था? क्रेडिट, बट वो माल वापस आ गया तो हमने सेल्स रिटर्न को क्या किया? डेबिट। देखो अपोजिट चीज है, मैथ्स भी ऐसा ही है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो इसमें भी ऐसा ही है। अकाउंट्स में भी डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट। एंट्री करते हैं। यस यस, बिकॉज इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। नहीं ऐसा नहीं है, मैं मनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये सब हमेशा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में क्या होगा? सिंपल है, अगर मैंने आपसे गुड्स परचेज किए, सम पैसे का ट्रांजेक्शन छोड़ दो, मैंने आपसे गुड्स परचेज किया, अभी मैं आपको गुड्स वापस क्या कर रहा हूँ? रिटर्न कर रहा हूँ। इसमें कैश ट्रांजेक्शन हम इन्वॉल्व करेंगे नहीं, मनी इन्वॉल्व है ही नहीं इसमें। जब भी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न होगा तो एक चीज पहले दिमाग में डाल दो, देयर वोंट बी एनी कैश इन्वॉल्व, वो हिसाब बाद में होगा, उसका स्टोरी बनाएगी, बट राइट नाउ एक जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं। जैसे सेल्स रिटर्न है तो आप एंट्री क्या करोगे? सेल्स रिटर्न में क्या डेबिट होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने का सेल्स रिटर्न हो गया? टू मिस्टर XYZ अकाउंट। लेकिन आपने जो पूछा वो बराबर है, उसमें कैश क्या है, कैसे है, उस पर हम लोग आएंगे, बट राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द एंट्रीज ऑफ परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न एकदम सिंपल फॉर्म में। ठीक है, बीन गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर XYZ। आप लोग अभी ऑब्जर्व कर सकते हो, परचेज और सेल्स की एंट्री आपको आती थी। अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या है? क्योंकि उल्टा है, परचेज का उल्टा क्या होता है? परचेज रिटर्न। और वैसे ही आपने सेल्स को क्या किया था एंट्री में, ओरिजिनल एंट्री में? क्रेडिट, बट वो माल वापस उसने मुझे दे दिया तो सेल्स रिटर्न को आपने क्या कर दिया? डेबिट। आप ऐसे भी बोल सकते हो सेल्स रिटर्न हो गया तो आपका नुकसान हो गया, अरे यार माल इतना अच्छा बेचा था, कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने माल वापस रिटर्न कर दिया, नॉर्मल अकाउंट। बट ऐसा बोलना नहीं है, मैं बट खाली बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में बैठे कि ये चारों आपके नॉमिनल अकाउंट है। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न चारों किस में क्लासीफाई होगा? नॉमिनल में। परचेज और सेल्स तो आपको मालूम ही है, बट परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी आपका नॉमिनल अकाउंट ही है। क्लियर है? यहाँ पे ऑनलाइन वाले सबको चारों एंट्री समझ गई? यस, आपने आंसर दे दिया, आपका आंसर वही है। ठीक है, करेंगे करेंगे करेंगे। एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज पूछी जो आपका डाउट आपने लिया, समझो मैंने परचेज कैश में किया होता,
तो परचेज रिटर्न भी मैं किस में करता, कैश में करते हैं। ऊपर मैंने एंट्री किस पे की थी, उधारी पे, तो एंट्री रिवर्स भी एंट्री किस में हुई, बट एक एक करके वो आपको खुद समझना है, वो ऑटोमेटिकली आएगा, कैश आ जाएगा। बट ऑफकोर्स अभी आप ही समझिए, मैंने आपको उधारी पे माल बेचा, अगर आप रिटर्न करोगे तो कैश का ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है ना, तो वैसे बट वो आएगा, वो आपको समझना है। लेकिन अभी है ना, मैं सब एंट्रीज को इंडिविजुअल बेसिस पे करवा रहा हूं, मैं किसी को ना एक लिंक नहीं करवाना चाहता हूं कि भाई पहले क्या हुआ था, वो नहीं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एवरी एंट्री इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि आपके बुक में ये बहुत यही लेवल है। इनफैक्ट आपके कॉलेज में भी यही लेवल आएगा, जो आपने अभी इन्होंने क्वेश्चन डाला वो सीए में हम लोग पहुंच गए कि भाई ऊपर परचेज कैश में हुआ था, तो परचेज रिटर्न को उसके साथ रिलेट करके तो वो भी कैश में होगा, और वो क्वाइट ऑब्वियस है यार, ये तो रियल वर्ल्ड है, उसमें समझाने की क्या जरूरत है। बट अगर मैंने आपको उधारी पे माल बेचा और उधारी पे माल खरीदा, तो रिटर्न भी किसमें होगा, उधारी पे ही होगा ना। तुम लोग है ना रियल वर्ल्ड में भी सोचो, ये सब लर्न करने के लिए मत आओ इधर के भाई मैं रट्टा मारूंगा, मेरे को एंट्री आ गई तो फिर कुछ मतलब नहीं है, शायद से 11-12 निकल जाएगा, फिर आप आगे वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आने चाहिए, बट शायद से टाइम लगे। बट ये समझ गया आपको चारों एंट्री, और आपके बुक में चलो मैं पहले ही बता देता हूं आपको डाउट, जितनी भी एंट्रीज आपके 11th और 12th में है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की, सबकी सब क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है। बट अगर आपको कॉमन सेंस लगाना है, जब भी मैंने परचेज कैश में किया था तो परचेज रिटर्न भी किस में होगा, और अगर मैंने सेल्स कैश में किया था तो सेल्स रिटर्न भी किस में होगा, ऑब्वियस यार, इसमें क्या बताने की जरूरत है, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है आगे बढ़े, फाइन ओके, चलो हर्षी हंस क्यों रही है, आगे बढ़ते। सो गुड्स की परचेज और सेल्स रिटर्न की हमने एंट्री कर दी, आगे बढ़ते। जून 5 लिखिए, थोड़ा रिवीजन अभी। गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 2 lakhs फ्रॉम मिस्टर राम @ 10% TD। चलो ट्रेड डिस्काउंट डाल दिया, थोड़ा सा रिवीजन पहले तो सिंपल करते, गुड्स परचेज ऑफ 2 लाख फ्रॉम मिस्टर राम, ये कैश क्रेडिट चेक कौन सा वाला ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी आई थिंक आपके दिमाग में बैठ गया, नाम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होगा, ठीक है, नाम है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होगा, बस इसमें मैंने खाली 10% ट्रेड डिस्काउंट डाला है। ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर हमने बहुत बार चर्चा की है, फटाफट एक क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए। चलो ऑनलाइन वालों का भी ट्रेड डिस्काउंट हो चुका है। आज मैं 1-2 कॉन्सेप्ट और भी करवाने वाला हूं, थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट 1-2, बट पहले यस परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, बट खाली अमाउंट का आंसर बताइए। अमाउंट में आप 1,80,000 आएगा सर, कैसे 1,80,000 कैसे, 10% माइनस करने के बाद। जून 5 की एंट्री करते हैं, चलो परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू, नरेशन में आप मेंशन कर दो जो भी है, टीडी लिखोगे नरेशन में बीन गुड्स परचेज फ्रॉम राम @ 10% TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। सही है, सबको आ रहा है, ये समझ रहा है। मैं बुक के सम देने से पहले थोड़े सम कर लेते हैं, तो क्या बुक के सम फिर आप लोग भी कर पाओ, होमवर्क में भी कर पाओगे। आई थिंक अभी से होमवर्क देना मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, 2 वीक हमारे हो गए, 4-5 लेक्चर हो गए, तो अभी होमवर्क कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 10-10, 15-15 ट्रांजेक्शन आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करोगे, नेक्स्ट टाइम दिखाओगे, डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, बट आप लोग खुद करोगे तो ही समझेगा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। अच्छा एक चीज याद रखो, आप लोगों को ना ये वाली बुक सबको खरीदनी है। ये बुक तो है, बट ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आप लोग सबने खरीद ली है। एक गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आती है, सब सब्जेक्ट की आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। इसको कोई ऑथर वॉथर नहीं होता है, आईसीएसई बोर्ड से आते हैं तो उनको ऑथर की आदत होती है, नहीं, सबकी बुक की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आपको खरीदनी पड़ती है, ठीक है। सब कॉलेज में ये बुक एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बुक खरीदनी है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये भी करेंगे और वो वाली बुक भी करेंगे, दोनों करेंगे, ठीक है। जो काम करते हैं, अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस में दे सकता हूँ 10 जो आप लोग कभी खुद भी कर सकते हो, पर उसको करने से पहले मैं आपको एक एक करके थोड़ा थियरी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। करेंगे वो, देखो कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होने चाहिए,
याद होने चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट से याद होने चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट है जो बोलना चाहता था कि आपको अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन और पर्सनल ट्रांजेक्शन को अलग अलग रखना है। एक बार मैं रीड कर लेता हूं, आई थिंक मैंने रीड किया ही हुआ है। दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। सिंपल बात है, रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी अलग है। रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी अलग है। पर्सन हु सप्लाइज कैपिटल टू इट, मतलब मुकेश अंबानी ने रिलायंस में कैपिटल डाला है, बट रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी अलग है। कल जाके मुकेश अंबानी को कुछ हो जाता है तो क्या रिलायंस बंद हो जाएगा? क्या रतन टाटा जी को कुछ हो गया तो क्या टाटा बंद हो गया? नहीं। तो यही वहां से तो मालूम पड़ा कि टाटा ग्रुप अलग है और उसके ओनर दोनों अलग अलग है। सिंपल, कंपनी तो हमेशा चालू ही रहेगी, इंसान मर जाएगा बट कंपनी तो हमेशा चालू ही रहेगी। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जितने भी आप अकाउंटिंग अभी जर्नल कर रहे हैं उसको अकाउंट्स बोलते हैं। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। समझी बात है? हेंस द बिजनेस इज लायबल टू द ओनर फॉर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। ये क्या है, मैं ये लाइन समझाता हूं। अभी मुझे बताइए, अगर मुकेश अंबानी ने बिजनेस को कैपिटल दिया है, रिलायंस को कैपिटल दिया मतलब पैसा दिया है, फर्नीचर दिया है, एसेट दिया है, सब दिया है कि नहीं? तो अगर रिलायंस प्रॉफिट बनाएगा तो क्या मुकेश अंबानी उसको घर पे लेके जा सकता है? अरे हाँ, लेके तो जा ही सकता है ना। नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होगा ओनरशिप के हिसाब से। अगर मेरा 100% स्टेक है तो 100% प्रॉफिट मेरा। अभी समझ तू शेयर होल्डर है, तूने रिलायंस के शेयर खरीदे तो तू भी ओनर है, तो उसका प्रॉफिट का पार्ट तुझे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स की इंक्रीजिंग प्राइस। बट अगर मैं एक ही बंदे के हिसाब से बात कर रहा हूं, अगर मैंने कोई बिजनेस में कैपिटल डाला है तो क्या मैं उसमें से घर पे पैसे लेके जा सकता हूं? यस, ड्रॉइंग्स। तो क्या मैं वो पैसा जो बिजनेस में डाला है क्या मैं घर पे लेके जा सकता हूं? 100% लेके जा सकता हूं। आज मैंने बिजनेस चालू किया, मैंने करोड़ों का बिजनेस लगवाया है। जैसे आप शार्क टैंक में देखते हो, मैंने बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट किया, अभी मुझे उसमें से घर पे पैसा लेके जाना है कैपिटल को, क्या मैं कैपिटल को विड्रॉ कर सकता हूं? उसको तो ड्रॉइंग्स बोलते हैं। समझी बात है? ऐसे ही होता है। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिजनेस और उसके ओनर दोनों अलग अलग लोग हैं, और जो भी हम अकाउंट्स करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या हम लोग वही कर रहे हैं? जो पर्सनल ट्रांजेक्शन आया तो हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं, हमने डेबिट क्या कर दिया? ड्रॉइंग्स, क्योंकि कैश तो बाहर जा रहा था ना। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड, but their transaction with the business such as capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for the personal use will be recorded in the books of accounts। क्या हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं? पर्सनल ट्रांजेक्शन एक भी रिकॉर्ड नहीं हो गया, बट अगर बिजनेस से पैसा लेके गया, क्या हमने रिकॉर्ड किया? किया। क्या बिजनेस में पैसा डाला इनिशियली, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट, उसकी एंट्री की? वो की। हाउस रेंट की एंट्री हमने की। सर ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है, पर्सनल ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बट कैश तो बिजनेस से बाहर जा रहा है, उसको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। हाँ या ना? तुमको समझ रहा है क्या? इधर मैं मतलब दीवार के साथ तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, तुमको समझ रहा है क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपको खाली दिमाग रखना है। अभी ये अगर मैं आपको कल जाके ऐसे पूछूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस पर्सनल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन को अलग अलग रखना चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको खाली रीड करना है, मेमोराइज कुछ नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिकली आना चाहिए। कल जाके अगर आपको कॉलेज में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में डैश कॉन्सेप्ट स्टेज दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन पर्सनल ट्रांजेक्शन अलग अलग रखना है, तो आप आंसर क्या दोगे? बस कुछ नहीं, नो वन सेंटेंस, नो ये पूरा ये प्रैक्टिकल बेस्ड मैथ्स जैसा पेपर होता है। इसमें कोई थियरी रियरी आती नहीं है। 12th के बोर्ड में भी आपको पूरा सॉल्विंग ही है, देयर इज नो थियरी। बट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग थोड़ी रीड करने बैठोगे। मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्लास में डिस्कस होगा तो ऑब्जेक्टिव याद होगा ना, ये थोड़ी लर्न करोगे। और ऑफकोर्स अगर मैं जर्नल में कुछ लिखवा रहा हूँ, ड्रॉइंग्स, अगर मैं जर्नल में कैपिटल लिखवा रहा हूँ, खुद के मन से तो नहीं लिखवा रहा हूँ, कहाँ पे तो लिखा होगा, कहाँ पे लिखा है? इधर, इससे मैंने करवाया। ये नहीं लिखा होता तो मैं नहीं करवाता। सही है? देखो एक ऐसा यहाँ पे है भी, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर बिजनेस ऑफिस बिजनेस यूज एंड हाफ इज यूज फॉर घर में। इट अगर टोटल रेंट 50,000 है तो आप रेंट को खाली कितना डेबिट करोगे और बाकी का 25,000 किस में जाएगा? ड्रॉइंग्स। ये हमने पढ़ा भी है ना। तो यही मैंने बात की, यही चीज इसमें 4 बार है। तो आपको भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मालूम है, इसके ऊपर एक ही ऑब्जेक्टिव आएगा सभी कॉलेज में, डैश कॉन्सेप्ट स्टेज दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन पर्सनल ट्रांजेक्शन अलग अलग रखना है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही है, 10-20 लाइन का। क्लियर है? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? पक्का? श्योर? एक और कॉन्सेप्ट आज करते हैं और ये भी आपको मालूम है।
सबको ये वाला क्लियर है? ऑनलाइन वाले सबको समझा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अकाउंट्स में अगर पैसा इन्वॉल्व है तो ही हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, अदरवाइज उसकी रिकॉर्डिंग करने की। अगर समझो जितने भी हम लोगों ने अब तक ट्रांजेक्शन किया सब में डेबिट और क्रेडिट में कोई ना कोई अमाउंट डाला था क्या? ऐसी कोई हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जिसमें पैसा था ही नहीं? तो यही अकाउंट्स में लिखा गया। अगर समझो मैं आपको यहाँ पे आपसे फीस ले रहा हूँ तो क्या मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए? बट अगर मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँ तो क्या मुझे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है? नहीं, बस यही लिखा है। देख लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिसमें पैसा इन्वॉल्व है तो ही रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे सर उधारी पे माल खरीदा, उधारी पे माल बेचा। अरे उधारी पे माल खरीदा लेकिन कल जाके पैसा तो देने ना। अगर मैं आपको कोई फ्री में सर्विस प्रोवाइड करूं, अगर डोमिनोज वाला आपको फ्री में, नहीं डोमिनोज की बात नहीं करता, तो वैसा बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ और मैं आपसे पैसे लेने ही नहीं वाला हूँ तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा नहीं। दैट परचेज हैज एनी वैल्यू ना, इनवॉइस रेज हुआ रहेगा ना कि मैंने आपसे गुड्स परचेज किए, फिर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ फ्री, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो। मनी मेजरमेंट आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आप उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे हो। इफ इट डजंट इन्वॉल्व मनी आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हो। बाय करते समय तो आपका क्या था कि आपको उसको पैसे देने ना, अगर आप रिटर्न नहीं करते तो। इधर क्या आप फ्री में गए, इधर फेंक दिया, ठीक है फ्री, आपको पैसे देने ही नहीं, आप छुट्टा हो गए, आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर ऑफकोर्स मैंने आज कुछ खरीद लिया और मेरे को कल जाके तो पैसे देने ही है, अगर मुझे उसको रिटर्न भी करते था बट पैसा तो इन्वॉल्व था ना, इट इन्वॉल्व सब मनी ना, कि कल जाके मेरे को उसको 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये देने हो गए। गाड़ी भी कितनी बार होती है कि गाड़ी हम खरीदते, कोई डिफॉल्ट होता तो हम गाड़ी को रिटर्न कर देते हैं, पैसा तो इन्वॉल्व था, पैसा तो, बट वो बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन। मैं बोल रहा हूँ फ्री सर्विस जिसमें इसमें आपको पैसा कभी इन्वॉल्व है ही नहीं। मतलब आप उसको सुपर 30 मूवी देखा है, उसमें उसको फ्री में पढ़ाता था, क्या उससे वो पैसा मांगने वाला था? उसमें मनी मेजरमेंट इन्वॉल्व ही नहीं था, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। समझा? अभी आपको सिंपल है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन, बार्टर एक्सचेंज, क्या बार्टर एक्सचेंज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है कि नहीं आता है? आपको क्या लगता है? आता है, आता है ऑफकोर्स यार। अगर मैं आपके सामने आपसे गाय लूं और मैं आपको बकरी दूं, कुछ तो वैल्यू दी थी ना मैंने, मेरी गाय 50,000 की और आपकी बकरी 50,000 रुपए की, ऐसे थोड़ी कोई करेगा। तो बार्टर एक्सचेंज ऑल्सो इन्वॉल्व्स मनी। पहले के जमाने में पैसा नहीं था ना, बट वैल्यू तो दी थी ना भाई, एवरीथिंग बार्टर एक्सचेंज में होता तो वैल्यू तो दी थी, तो वो भी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ही है। आपको एक दो ट्रांजेक्शन ऐसा भी आएगा कि मैंने फर्नीचर परचेज किया बट सामने मैंने अपना लैपटॉप दे दिया, तो फर्नीचर इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लैपटॉप, दोनों की वैल्यू सेम है, तुमने मैच कर दी। वैल्यू अलग होगी तो उसके ऊपर डिस्काउंट आएगा, और वही डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, जो मैंने अब तक बात नहीं की। तूने मुझे गाय 1 लाख रुपए की दी और मैंने देखो बकरी 80,000 रुपए की दी, राइट? तो 20,000 रुपए की आएगा, लेकिन पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं गाय और बकरी का? सिंस मनी सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, एक्सप्रेस इन मनी आर रिकॉर्डेड एंड रूलिंग करेंसी इन इंडिया इज रुपीज। ऑफकोर्स इंडिया में हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे रुपीज में करेंगे। तो सर मैंने अगर फॉरेन से कुछ खरीदा, मैंने यूएस से कुछ खरीदा डॉलर्स में, समझो मैंने यूएस से लैपटॉप खरीदा $10,000 का, तो ऑफकोर्स आप उसको रिकॉर्ड करोगे, बट आप उसको डॉलर्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप किस में रिकॉर्ड करोगे? रुपीज में। सर रुपीज में कैसे करूँ? $10,000 इज हाउ मेनी रुपीज? क्या है आपको मालूम है? आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है 84, 85। बट सिंपल बताना चाहता हूं, एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स मनी इज ओनली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदरवाइज वो रिकॉर्ड होगा नहीं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बोलो, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। यहां पे थोड़े एग्जांपल दिए, ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तो मैंने बोल दिया है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अभी इसके ऊपर आप 25 डाउट पूछो, मैं आपको 25 आंसर दूंगा। अभी वो लोग ने थोड़े एग्जांपल्स दिए, फॉर एग्जांपल वर्किंग कंडीशंस इन द वर्कप्लेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, efficiency of the management etc will not be recorded in the books of accounts as they cannot be expressed in terms of money। ये क्या लिखा है? कोई मुझे समझा सकता है कि ये बोलना क्या चाहता है?
अगर आज समझो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, क्या होता है स्ट्राइक पे जाना मतलब? हाँ, अभी उसकी वजह से स्ट्राइक पे चले गए तो मुझे लॉस हो गया, बट इसको हम लोग कैसे मनी में कैसे मेजर करें? देखो एक कोई ट्रांजेक्शन है भी नहीं, स्ट्राइक पे चले गए या बोल रहे कि यहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी है, यहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है, ये सब ट्रांजेक्शन ही कहाँ पे हुए? इसमें पैसा आप कहाँ से, आप पैसा कहाँ पे यूज करोगे? लॉस तो हुआ बट यू कैन नॉट मेजर इट, कितना लॉस। देखो सैलरी अलग चीज है, सैलरी तो देना ही है, मनी वाला लॉस नहीं है, मैं दूसरी तरीके से बात कर रहा हूं, सैलरी तो सबको देनी ही है मुझे। एक्चुअली ट्रांजेक्शन भी ऐसे लिखे ना, जो चीज को हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे नहीं, पहले तो ये लिखा है। अब ये लोग ने एग्जांपल्स देखो, वर्किंग कंडीशन इन द वर्कप्लेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, efficiency of the management will not be recorded in the books of accounts as they cannot be expressed in terms of money. It helps in understanding of the state of affairs of the business as money served as a common measure by means which heterogeneous facts about the business are recorded. फालतू के वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको खाली एक चीज याद रखना है कि कोई चीज को अगर आप मनी में के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, आप पैसे की कीमत नहीं दे सकते, तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे नहीं, क्योंकि आप डेबिट भी कुछ नहीं कर पाओगे और क्रेडिट भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? अभी आपके इस दिमाग में कुछ पूछना है? ईसॉप्स अलग चीज हो गया अर्जुन, ईसॉप्स की वैल्यू होती है भाई, ईसॉप्स शेयर्स होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी पूछो ना, कुछ तो क्वेश्चन हो गए ना। मैंने बता दिया कि जो चीज में पैसा आप मेजर नहीं कर सकते उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी आपके दिमाग में, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में मुझे डोमिनोज ने आपको फ्री में पिज्जा दिया, मैं डोमिनोज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, क्या डोमिनोज इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा कि नहीं? प्लीज दिमाग लगाना, यस और नो बोलने के पहले। करेगा, क्योंकि उसके लिए पिज्जा का लॉस हुआ है, उसको मालूम है पिज्जा की कॉस्ट कितनी है, बट आपको पिज्जा फ्री में मिला, आप हकल के खा गए, आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बट हमेशा मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, डोमिनोज ने अगर आपको फ्री में पिज्जा खिलवाया है तो डोमिनोज को खर्चा तो गया ना रॉ मटेरियल का, ही कैन मेजर, दैट विल बी रिकॉर्डेड। बट आप लोगों को इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत है? ऑफकोर्स आप कोई बिजनेस नहीं है, बट समझो आपका बिजनेस है खाना, तो आप इसको क्या मेजर करोगे? आप थोड़ी बोलोगे अरे यार मैंने 20 रुपए का पिज्जा खाया पेट में, करेगा? करवाओगा? करते हैं, होगा, अभी करेगा? मैं आपको पहले समझा रहा हूं, समझा? आप थोड़ी बोलोगे मैंने 20 रुपए का पिज्जा खाया, आपके पेट में आप बोलोगे नहीं थोड़ा ही हजम हुआ, नहीं 19 रुपए का खाया, ऐसा बोल सकते हो। आपको मैं समझा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं अभी समझ रहे हो? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? डोमिनोज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगी। अभी काफी कॉलेज में आपके बाहर है ना, ऐसी आएगी फ्री में सैंपल्स बेच के जाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, मतलब फ्री में सब बेचते हैं। आपने वो भी देखा कि काफी सारे एनर्जी ड्रिंक्स आपको फ्री में बेचेंगे, आपके कॉलेज के बाहर जाएंगे, स्टिंग का ये सब का आपको ऐसे ही देखे, पियो पियो पियो, आप लोग बोले हाँ चलो पीते, फ्री में मिल रहा है। क्या ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग आपको फ्री में दे रहे? वो लोग ने आपने को फ्री में दिया, वो लोग ने एडवर्टीजमेंट की, बट क्या ये लोग के लिए खर्चा था? हाँ, वो लोग मेजर कर सकते हैं कि भाई ये बनाने में मुझे इतनी कॉस्ट लगी और मुझे इसके सामने पैसे तो नहीं मिले, बट मेरे कॉस्ट तो हुआ ना, मुझे लॉस तो हुआ ना। बट जिसने पिया उसके लिए कोई एंट्री नहीं है। इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं, इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, देखते हैं कैसे करवाओ इसके ऊपर एंट्रीज। पहले एक सेकंड रिजॉइन करो ना प्लीज, रिजॉइन करो। मैं जूम का ये फ्री में यूज कर रहा हूं एज ए कंपनी, मेरे को जूम को पैसा नहीं देना है, क्या मेरे को इसकी एंट्री करनी पड़ेगी? बस लाइव एग्जांपल। तो जूम भी नहीं करेगा, जूम को क्या कॉस्टिंग लग रही है मेरे को मालूम नहीं, आईटी है ना, तू मेरा सोच ना, जूम का क्यों सोच रहा है? वापस रिजॉइन करो, चलो रुक जाओ मैं करवाता हूं इसके ऊपर एंट्री। और डाउट आएगा तो ही मजा आएगा, इसमें ऐसे वन साइडेड बात करने में मजा नहीं आता है यार। बोलो। मैं सिर्फ स्ट्राइक की बात करूं तो किसी वो स्ट्राइक को नहीं कर सकते, वो लोग ने एग्जांपल भी वैसे ही दिया, एक्चुअली ना एग्जांपल थोड़े वो कॉम्प्लिकेटेड है। स्ट्राइक की वजह से कितना लॉस हुआ वो हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स गिर गए, ये हो गया वो हो गया, वैसे वो अलग चीज हो गई, वो तो उसको उसके अलग जो इफेक्ट्स है उसके ऊपर बात कर रहा है। चलो एक देखते हैं, इधर मैं एक दो ट्रांजेक्शन लिखवा रहा हूं, लिखो इसके ऊपर ट्रांजेक्शन, तो वापस मैं करवा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाहता है?
दिस कॉन्सेप्ट implies that only transaction which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. जिसको हम पैसे के फॉर्म में हम कीमत दे सकते हैं उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बिजनेस चला रहा हूं, मैं इधर बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं तो ये भले आप मुझे पैसा नहीं देने वाले हो, अभी मैं अपनी नॉलेज को थोड़ी बोलूंगा कि मैंने यार इतना अच्छा पढ़ाया, मैंने 1 करोड़ का पढ़ाया, पैसा किधर आया भाई, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने सस्ता पढ़ाया, पैसा आया कि नहीं? नहीं. कैसे ये नॉलेज को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं मॉनेटरी टर्म्स में? कर सकता हो क्या? पैसा आप दे ही नहीं रहे हो तो मैं क्या कैसे मेजर करूं? यही आपको मैं पहला एक एग्जांपल दे चुका हूं. ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखता हूं, अभी लिखना मत, पहले आपको करवा रहा हूं. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ऑफ ₹1 लाख. एक कंपनी को एडवर्टीजमेंट करनी थी. फ्री सैंपल समझते हो? अब अभी समझ, कोई भी कंपनी को अगर अपने एडवर्टीजमेंट करे तो फ्री में सैंपल्स देगा. तो उसको जो क्या, देखो कोई भी एडवर्टीजमेंट क्या करेगा अपने गुड्स का. अगर समझो मेरा स्केल का बिजनेस है, मैंने बहुत सारी स्केल खरीदी, मेरे को इस स्केल को बेचना है 5-5, 10-10 रुपए में, और मैंने बोला चलो इनिशियली मैं लॉस करता हूँ, गुड्स तो खरीदा दो, बाहर तो बेच दूं, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. ध्यान दो ध्यान दो, अभी इसकी मैं काउंटिंग कर रहा हूं. अभी आपने जो गुड्स परचेज किए थे उसी को मैंने फ्री सैंपल्स की तरह बेचा है. फ्री सैंपल्स में क्या मुझे पैसा आया है? नहीं. तो मैंने सेल्स तो किया नहीं है, तो सर इसको डेबिट क्या करेंगे? जब भी आप गुड्स को एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपका इंटेंशन क्या था? एडवर्टीजमेंट करने का. तो फ्री सैंपल तो हम डेबिट करेंगे नॉर्मल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट को. किसको डेबिट करेंगे? एडवर्टीजमेंट. मैं लिख रहा हूं आंसर, आप लोग अभी लिखिए मत प्लीज, ध्यान दो. ऑनलाइन सब लोग आ गए? जून 6 प्लीज. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट. मुझे क्लासिफाई करके तो एडवर्टीजमेंट कौन सा अकाउंट होगा? 1 लाख रुपए का. बट सर क्रेडिट क्या करे? क्रेडिट क्या करे? ये जो मैंने परचेस किया था वही वापस चला गया. अरे मैंने स्केल परचेस किए ना, क्या मैं इसको इधर टू सेल्स लिख सकता हूं क्या? सेल्स तो लिख नहीं सकते, क्योंकि सेल्स लिखोगे तो खराब लगेगा, सेल्स थोड़ी ना किया है. तो इसका एक सिंपल आंसर है टू परचेजेस अकाउंट. अभी प्लीज ध्यान देना क्या हुआ है. आपने 1 लाख में माल खरीदा, आपने माल खरीदा था, परचेस किया था, वही गुड्स आपने वापस दे दिए. क्या मैं इसको सेल्स बोल सकता हूं? मुझे बताओ, क्या मैं सेल्स कर रहा हूं? नहीं. तो मैं क्या बोल सकता हूं? इसकी वजह से मेरे परचेस रिड्यूस हो गए. क्या हो गए? रिड्यूस. चलो आपने अब तक जितने भी एंट्री की है, परचेस हमेशा आपने क्या किया? डेबिट 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 डेबिट. देखो इतनी 500 एंट्री मैंने करवाई है, आपने परचेस को हमेशा डेबिट किया है कि नहीं? बट ये पहली बार आप लोग क्या कर रहे हो? परचेस को, क्योंकि जितने में आया उतना ही पूरा लॉस हुआ ना. अगर मैंने 1 लाख की स्केल खरीदी और मैं इसको फ्री सैंपल्स की तरह बेचू नहीं, मतलब ऐसे फ्री सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट करो, तो मुझे लॉस कितने का होगा? 1 लाख का ही होगा ना. तुम लोग यार बहुत होशियार हो. परचेस, शांति से सुनिए. मैंने गुड्स परचेस किया, समझो मैंने आईफोन बनाया, 1-1 लाख का आईफोन बनाया, मेरे को कॉस्टिंग 1 लाख रुपए की लगी. मेरे को मालूम है मेरा कंपनी का ये आईफोन बिक नहीं रहा है. मैंने बोला चलो हर एक स्टूडेंट को फ्री में दे दूं. मैं अगर मार्केट में बेचता तो उसको 3-3 लाख में बेचता, बट अभी मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, तो मुझे लॉस कितने का हुआ? तो जितने का 1 लाख का आया, 1 लाख का बाहर चला गया. इसलिए हम परचेज वर्ड यूज करेंगे. परचेज वर्ड यूज करेंगे. क्या वर्ड यूज करेंगे? पहले एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल्स होगा तो हम डेबिट क्या करेंगे? मैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड गुड्स, ऐसे हम बोल नहीं सकते कि परचेजेस कम हुए, बट मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर इनका इनकम कहाँ पे हो रही है? नॉर्मल अकाउंट है ना ये, बट परचेजेस को आप कम कर रहे हो. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रूल्स आप लर्न कर रहे हो, सही बात है, बट हमेशा वो रूल्स ऐसे दिमाग में नहीं बिठाना है. आपके परचेजेस कम हो गए. अभी देखिए आपने परचेज कितने के किए होंगे? समझो आपने 2 लाख का पहले परचेज किया तो आपने 2 लाख का डेबिट किया होगा, फिर आपने 50,000 का डेबिट किया तो आपने 50,000 का डेबिट किया होगा. आपके पास 2.5 लाख के परचेजेस थे, 2.5 लाख डेबिट. अभी आपके गुड्स क्या कर रहे हो? आप फ्री सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपने 1 लाख से परचेज को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. तो आपके पास नेट इतने ही बचना. ये ऐसे मैथ्स होता है, बट ये जर्नल एंट्री आपको लर्न करनी है. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. तो फ्री सैंपल्स मतलब क्या? एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट ही करते हो, वो तो आपको कॉमन सेंस मालूम है कि हम गुड्स को फ्रीली क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है. बट सर क्रेडिट क्या कर रहा हूँ? क्या मैंने इसके लिए किसी को पैसे दिए एडवर्टीजमेंट के लिए? नहीं. मेरा ही बंदा कॉलेज के बाहर जाके सबको बांट रहा है स्केल, तो उसको हम लोग परचेजेस मेरे कम हो गए. और भी लिखवाता हूँ, पहले आंसर लिखिए. चलो इसका नरेशन भी लिखवाता हूँ और 2-4 ऐसे करवाता हूँ. बीन
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व था। मेरे को कॉन्सेप्ट ये समझना था कि इसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्यों इन्वॉल्व है। जब भी मैंने स्केल खरीदी होगी तो मेरे पास 1 लाख रुपए का परचेज तो था ना अकाउंट में, तो मुझे मालूम है फ्री सैंपल्स की गुड्स की वैल्यू क्या है। सो नाउ दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे सर मनी तो इन्वॉल्व ही नहीं, आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसा नहीं है। समझा ये आपको? ऑनलाइन वाले प्रणव, प्रीशा, आरुष, साक्षी, सानिध्य, अर्जुन। यस लिखवा रहा हूं। हाँ लिखवा रहा हूं, एक बार लिख दो, मैं लिखवाता हूं। बता रहा हूं, आराम से रिलैक्स। मेरे को 10 मिनट दो, रिलैक्स करो। आपने एक, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपने अब तक जब भी गुड्स खरीदे तो आपने परचेज को क्या किया है? डेबिट। अभी गुड्स दो तरीके से बाहर जा सकते हैं, दो नहीं बहुत तरीके से बाहर जा सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक चार्ट बना के दे रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन जिसको लिखना था वो लोग लिखिए। कुछ भी लर्न नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सब बैठना चाहिए। इसमें कुछ लर्न नहीं हो सकता है कि ये जर्नल एंट्री आगे सर ये तो डिफिकल्ट है, ये तो इजी है। ऐसा करने वाला तो फिर गया अकाउंट्स। ठीक है, आप लोग प्लीज समझ समझ के हर चीज कीजिए तो ही होगा। चलो एक अच्छा वाला चर्चा हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन, अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो मेरा मेन इंटेंशन क्या है? गुड्स को बेचना, तो उसको सेल्स बोलते हैं। बट क्या गुड्स मेरे को बेचना जरूरी है? नहीं, मैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल्स भी कर सकता हूं, मैं डोनेशन में भी गुड्स दे सकता हूं। अभी जिसका ब्लैंकेट बनाने का बिजनेस है वो कुछ ब्लैंकेट्स डोनेशन में भी देता है। देते कि नहीं? फ्री में देते कि नहीं? डोनेशन की तरह भी डोनेट करते अपने गुड्स। एडवर्टीजमेंट के लिए, फ्री सैंपल्स के लिए कुछ गुड्स घर के भी लेके जा सकते हैं। क्या लेके जा सकते हैं कि नहीं? घर पे भी। मेरे को ड्राइंग्स करना है, मेरे को एक गुड्स बहुत पसंद है, मैं बोल रहा हूँ चले मेरे बच्चे के लिए स्केल लेके जाता हूँ, घर पे लेके जा सकता हूँ। तो गुड्स ऐसा नहीं है कि भाई सेल्स के लिए ही हमारा मेन मोटिव है, हम गुड्स के साथ कुछ और भी कर सकते हैं, राइट? जैसे कि मैंने गुड्स परचेस कर लिए, चलो परचेस को आपने कर लिया, पहला तो अपना क्या होता है? उसको सेल करना। ये तो अपना 99.99% यही करना होता है। क्या मैं गुड्स को एडवर्टीजमेंट की तरह यूज कर सकता हूँ? यस। क्या मैं इसको घर पे लेके जा सकता हूँ? तो मुझे डेबिट क्या करना होगा? ड्रॉइंग्स। क्या मुझे अगर डोनेशन के लिए देना है तो मैं डेबिट क्या करूंगा? डोनेशंस। बट इस सब में क्रेडिट क्या होगा? इसमें टू सेल्स होता है, बट ये सब में हमें क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? ये तीनों में मुझे क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? ये तीनों में मालूम है क्रेडिट क्या होगा? परचेजेस। हम सेल्स वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेल्स वर्ड इज एट सेलिंग प्राइस। तो ये तीनों में मुझे क्या हो रहा है? ये तीनों में मुझे भी परचेज लिखना पड़ेगा, इधर भी परचेज लिखना पड़ेगा, इधर भी क्या लिखना पड़ेगा? परचेज लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैं माल बेच नहीं रहा हूं ना, यहां पे मैं 1 लाख रुपए का माल मैं यहाँ पे 4 लाख में बेच रहा हूं, तो सेल्स में 4 लाख का कर रहा हूं। बट यहां पे मैं थोड़ी सेल्स कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? फ्री में दे रहा हूं। फ्री में दे रहा हूं कि नहीं? तो जितने में आया उतने में गया, जितने में आया उतने में गया, जितने में आया उतने में गया। आयो भी आपको समझ रही है? लिखते 2-3 एंट्रीज। चलो तो भी कोई क्वेश्चन रेज होगा तो प्लीज पूछते रहना। मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू देखते हैं। चलो लिखिए। गुड्स वर्थ ₹15,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अभी समझो आपका मसाले बनाने का बिजनेस है, आपका बिजनेस है मसाला बनाना बेचना, मसाला बनाना बेचना। मसाला समझते हो, खाने में मसाला यूज होता है, बट आप घर पे भी मसाला यूज करते हो। तो था ना वो MDH वाला जो मसाला बनाता है, वो तो बेचता है, उसका बिजनेस ये मसाला बना के बेचना। बट क्या वो घर पे लेके जा सकते हैं MDH वाला? नहीं, मैं अपना मसाला घर पे यूज नहीं करूंगा। तो ये क्या होगा? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जितने में बनाया उतने में घर पे लेके जाएगा। तो मुझे बताओ पर्सनल यूज है तो डेबिट क्या करेगी? ये तो हमने सीख लिया है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। बट क्या घर पे क्या क्रेडिट क्या करेगा? परचेजेस। अपने परचेजेस को उसने कम कर दिया। तो लोग समझ रहे हो मैं अभी क्या आपको सिखाना चाहता हूं? यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन लेके जा रहा हूं? देखिए, गुड्स वर्थ ₹15,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री लिखते हैं। फिर
इसकी सेलिंग प्राइस कुछ भी हो, समझो इसकी सेलिंग प्राइस 2 लाख रुपए है, बट इसमें हम लोग एंट्री कितने की करेंगे? 15,000 का ही करेंगे ना, मेरे को जितने का खर्चा लगा है। चलो इसकी एंट्री करते हैं फॉर पर्सनल यूज। तो डेबिट क्या करेंगे? जून 7 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू जो भी मिट्टी बाई में है। ये सब ट्रांजेक्शन आने वाले हैं आपको एग्जाम में, याद रखना। मिट्टी बाई वाले और एनएम वाले, ये सब है ना, ये सब ट्रांजेक्शन आपकी बुक में हार्डली आपको 100 में से 1 ट्रांजेक्शन मिलेगा। मैं आपको जानबूझ के करवा रहा हूँ कि आपको इधर इजी लगे कि भाई ये तो कॉमन चीज हम लोग रोज कर रहे हैं, तो इसलिए वो धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूंगा तो आपके दिमाग में बैठेगा। और ये करना तो सबको ही है, एटेंस करना तो सबको ही है। बीन गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे कैश नहीं है ना, समझ। मैंने समझो मेरा बिजनेस ये स्केल बनाने का, मेरी स्केल बन गई, मैंने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, मेरे यहाँ पे है। अभी मैं अगर इसी को घर पे लेके जाता हूँ तो मैं कैश वर्ड यूज कैसे करूँ, राइट? वैसे ना, अगर आप एक चीज याद रखो, अकाउंट्स में अगर आपने कोई चीज को डेबिट किया है तो अगर वो उसका अपोजिट इफेक्ट होता है आप उसको क्रेडिट करोगे, और अगर कोई चीज क्रेडिट हुई है तो उसका अपोजिट आप डेबिट करोगे। आप कोई और वर्ड कैसे यूज करोगे ना? अगर आप इधर आए हो तो बाहर कोई और थोड़ी जाएगा, आप ही जाओगे। ऐसे ही होता है ना। देखो एट द एंड अकाउंट्स को मैं रिलेट भी कर रहा हूं, अगर कोई 10 जन लोग अंदर आए तो बाहर भी कितने लोग जाएंगे? 10 ही लोग जाएंगे ना। वैसे ही है, तो अगर कोई चीज को मैंने डेबिट किया है तो अगर वो जा रहा है तो उसको क्रेडिट ही करेंगे, और कोई चीज को मैंने क्रेडिट किया है और वो जा रहा है तो उसको हम डेबिट ही करेंगे। वैसे बीन गुड्स विड्रॉन फॉर, कैसे रिलेट कर रही तो मुझे स्टोरी बना तो मैं तेरे को एक्सप्लेन करवाऊंगा, ऐसे तो मैं तेरा। हाँ तो कैश होता, तो कैश होता। देख तो क्या, देखो अकाउंट ये क्या हम लोग है ना, ये कोई चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, कोई चीज हो चुकी है उसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अगर वो घर पे कैश लेके जा रहा है तो ड्रॉइंग्स टू कैश है, अगर वो घर पे एसी लेके जा रहा है तो ड्रॉइंग्स टू एसी है, अगर वो घर पे गुड्स लेके जा रहा है तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस है। तो हर जो लेके जा रहा है उसी को हम अकाउंटिंग करेंगे ना। मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहां पे मैंने गुड्स के जगह अगर मैंने कैश लिखा होता, गुड्स के जगह कैश लिखा होता तो क्या लिखती? कैश लिखती, राइट? बट जो लेके जा रहा है उसी को हम क्रेडिट करेंगे। यहां तक ये सबको क्लियर है? देखो मेरा मेन चीज था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट समझाना। अभी बताया था कि जो जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हम उसको रिकॉर्ड करते नहीं है, बट ये तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हमें कॉस्टिंग लगा है ना भाई, मेरे को खर्चा लगा है। चलो एक सिंपल बता रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे गोदाम में बहुत सारा ये स्केल्स रखा है और कल जाके ये गोदाम में आग लग जाती है, क्या ये मैं लॉस को मेजर कर सकता हूँ? कर ही सकता हूँ ना। मैं बोल सकता हूँ मेरी हर एक स्केल 2 रुपए की थी, लाखों स्केल थी, लाखों इंटू 2 रुपया, 2 लाख रुपए की मेरी स्केल की वैल्यू जल के राख हो गई। आई कैन मेजर, राइट? अगर आज मैं एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री सैंपल्स दे रहा हूं तो आई कैन मेजर मैंने कितनी स्केल्स दी। आज मैं घर पे स्केल लेके जा रहा हूं, आई कैन मेजर किसकी वैल्यू क्या है। क्या मालूम तुम लोग को, घंटा मालूम। तुम लोग अपने मार्क्स मेजर कर नहीं सकते, गुड्स कहाँ से मेजर करोगे? कर सकता है तो अपने मार्क्स मेजर, पढ़ते समय तो नहीं कर सकता है, वो तो आने के बाद ही होता है ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक दो और ट्रांजेक्शन करते हैं, 2-3 ट्रांजेक्शन फिर मैं छोड़ रहा हूं। चलो जून 8 गुड्स लॉस बाय फायर वर्थ ₹1 लाख, गुड्स लॉस बाय फायर। और सिंपल है यार, यहाँ पे ना आपको अकाउंटिंग एंट्री में अमाउंट दे ही दिया है, तो आपको ऐसी कोई ट्रांजेक्शन आने नहीं वाले जिसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। वर्थ ₹1 लाख, समवन हैज कैलकुलेटेड कि आपकी 1 लाख की आग लग गई, तो रिकॉर्ड तो हो ही गया ना ये। चलो बताइए आपको क्या लगता है? गुड्स लॉस बाय फायर, ये आपका लॉस बाय फायर जो हुआ है क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर। अभी इसको वर्ड में लॉस बाय फायर दे रहा हूं, और क्या चला गया बाहर, क्या जल के राख हो गया? परचेज, तो परचेज आपके कम हो गए, तो परचेज को आप क्रेडिट करोगे। अब देख रहे हो इसमें भी आपके परचेजेस कम हो गए, इसमें भी आपके परचेजेस कम हो गए, और इसमें भी आपके परचेजेस कम हो गए। तीनों में आपके परचेजेस तो कम ही हो गए ना। चलो एंट्री लिखते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, जून 8 लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट, कितने का लॉस हो गया था?
टू परचेजेस अकाउंट, बीन गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, थेफ हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये तीनों एंट्री आपको समझ रही है क्या हुआ है? ये तीनों एंट्री आपको समझ रही है क्या हुआ है? देखो बेसिक एंट्री नॉर्मल अकाउंट वाली वो सब परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब आएगा। अभी कुछ एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा हूँ, बट इजी है। आपने परचेज, हमेशा आप गुड्स परचेज करोगे, आप उसको सेल करोगे, परचेज करोगे, सेल करोगे, बट जरूरी है कि नहीं है कि आप परचेज कर रहे हो सेल ही करोगे। आप घर पे लेके जाओ, उसमें आग लग गई, उसमें उसको चोरी हो गया, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप डोनेशन दे सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, तो आपको सब में क्रेडिट क्या करना पड़ा? परचेजेस को। जो थोड़ा होमवर्क दे देता हूं अभी आपको। यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? अर्जुन, प्रणव, प्रीशा, आरुष, सानिध्य, आरुष, ये समझा आपको यहां तक? यस, बोलिए बोलिए। 5 लाख का आपने बाई किया, क्या बाई किया? गुड्स आपने बाई किया जिसमें आप डील करते हो? नहीं नहीं, परचेज इज अनदर ट्रांजेक्शन, सेल्स इज डिफरेंट ट्रांजेक्शन, दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन। आप परचेज करोगे, सेल तो दूसरी पार्टी को कर रहे हो ना। समझो आपने अनाया से परचेज किया, आप आन्या को सेल कर रहे हो, स्पेलिंग सेम है लेकिन नाम अलग अलग ट्रांजेक्शन है, स्पेलिंग भी अलग अलग है। अब उसको तो बेचोगे नहीं। लिख सकते हैं, मर्ज एंट्री करना है तो कर सकते हो, बट यूजुअली अलग अलग परचेज की अलग एंट्री करेंगे। समझो सेम ही डे पे अगर आपने सुबह 12 बजे परचेज किया और 12:30 को सेल किया, इट इज अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन, राइट? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 2 डिफरेंट पर्सन्स वैसे। बट अगर आप टेक्निकली करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, उतना ही डेबिट उतना ही क्रेडिट होता है। बट फिलहाल हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रीट करेंगे। आएगा ऐसा भी एंट्री जो पूछे ना, गुड्स परचेज फ्रॉम राम सोल्ड टू श्याम, एक ही ट्रांजेक्शन में होगा। हाँ हाँ, सब आएगा सब आएगा, कमीशन वमीशन। इधर तुम लोग को सादा डोसा आ नहीं रही है, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस हैज 5 कंप्यूटर्स, 2 टेबल्स, 3 चेयर्स, द एसेट्स कैन नॉट बी एडेड टू गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन, दे आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। तो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट ये ठीक है, ये लोग ने ऐसे ही बोला था। तो सिंपल है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बोलेगा जिसको आप पैसे के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। इफ इट हैज वैल्यू यू कैन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जितने भी ट्रांजेक्शन हमने अब तक किए जब में पैसा इन्वॉल्व था, ठीक है? क्लियर ही है? कुछ होमवर्क देख लेता हूं मैं। आपकी बुक ओपन कीजिए ना सब लोग। है टेक्स्ट बुक मुझे दे रहा, मैं इसमें पेज नंबर देख लेता हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। गाइज अगर आपके पास ये सब बुक है, ये वाली बुक है ऑनलाइन वाले के पास, नहीं है, मैं ग्रुप पे शेयर करूँ, आप करोगे होमवर्क? अरे भाई तुम लोग के पास तो बुक है ना? बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, तो पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 33 पे आओ। एक सेकंड में डिस्कस कर रहा हूं। आपके पास सबके पास ये बुक है? प्लीज ये भाई इसके रिलेटेड ये आपको घर पे ही करना है। आप लोग मुझे आंसर दोगे प्लीज, इधर ध्यान दो। आपके लिए जानबूझ के ना नीचे आउटगोइंग गुड्स के लिए मैं देखे टेबल बना के दिया है, नीचे दिख रहा है टेबल फॉर अदर आउटगोइंग ऑफ गुड्स लिखा है, मालूम है ऐसा कुछ लिखा है? सब में क्रेडिट क्या किया है? अरे नीचे वो टेबल जर्नल का टेबल बना के दिया है ना, 2 क्या लिखा है? 2 क्रेडिट में क्या लिखा है? बट काम करते आप कॉमन सेंस लगाओ। आज के जो मैंने एंट्रीज कर आपको आता है कि नहीं? पहला वाला प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब मुकेश अंबानी विड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब वो घर पे कैश लेके गया 20,000 का, और उसको स्केल बहुत पसंद थी, उसकी लाइन मारनी थी, तो घर पे गुड्स भी लेके गया। आपको क्या लगता है इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट क्या होगा बताइए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट व्हाट अमाउंट? 20,000 या 30,000? क्योंकि गुड्स भी जा रहा है ना घर पे, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 30,000। क्रेडिट में 2 चीजें आएगी, एक आपका कैश
टू कैश अकाउंट 20,000 और टू 10,000. क्लियर. नेक्स्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. मिट्टी भाई कॉलेज के बाहर आके उसने अपनी स्केल बांटी, क्योंकि उसको कल करोड़ों में बेचनी है बट आज फ्री में दे रहा है. तो फ्री सैंपल्स के लिए हम डेबिट क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ये भी आउट गोइंग ऑफ गुड्स हो गया. नेक्स्ट, गुड्स लॉस वर्थ ₹2,000 लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई. ये कल जाके यही चोर है, ये लेके गया. तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 वाज स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय. चलो, तो पहले लॉस कितने का हो गया टोटल? लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा या लॉस बाय एम्प्लॉय? 70,000 अकाउंट डेबिट, और दो चीज क्रेडिट होगी. कौन सी दो चीज क्रेडिट होगी? एक परचेज क्रेडिट होगा और कैश क्रेडिट होगा. समझ रहा है अभी तुम लोग को? हाँ, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूं, डिस्कस. अभी एक अच्छा वाला है, मजा आएगा. ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन. फिफ्थ वाला, गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख, जिसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है? सॉरी, बट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का दिया है? हाँ, मुझे मालूम है. फिफ्थ वाला करवा रहा हूं, सिक्स वाला करवा रहा हूं, सेवेंथ वाला करते पहले. रिसीव फ्री सैंपल्स, अभी मजा आएगा. वो करवा रहा हूं. तो टेक्निकल है. पहले सेवेंथ और एथ कर, सेवेंथ कर लेते हैं. सेवेंथ वाला, पहले सेवेंथ वाला करते हैं. रिसीव फ्री सैंपल्स, उसकी एंट्री नहीं होगी. उसकी सेवेंथ वाले की देयर विल बी नो जनरल एंट्री. मैंने अभी बोला ना, डोमिनोज जब भी बेच रहा है उसके लिए कॉस्टिंग है, बट जो खा रहा है उसके लिए कुछ नहीं है. रिसीव्ड फ्री सैंपल्स ब्रैकेट में लिख दीजिए. सेवेंथ वाले के लिए नो एंट्री. सॉरी, हाँ, कोई बात नहीं, आप इधर से शांति से जाना. हाँ, वहां पे आपको कुछ नहीं लिखना है. नो एंट्री उसका नोट लिखेंगे, बट वहां पे नो एंट्री. रिसीव फ्री सैंपल्स, नो एंट्री. अगर आपको आज कॉलेज के बाहर जाके वो किचन बांटता है कि ये लो हमें फ्री सैंपल्स, तो जब भी याद रखो फ्री सैंपल्स मिलने की कोई भी एंट्री होती नहीं है. रिसीव फ्री सैंपल्स, देयर विल बी नो एंट्री. समझा? ओके. एक खाली मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर आप ये होमवर्क में करोगे, और जो ऊपर का कैश डिस्काउंट बाद में करूंगा. चलो, पहले मैं फिफ्थ और सिक्स वाला क्वेश्चन करवा लेता हूं, फिर आप लोग घर जाइए. फिफ्थ वाले में क्या था, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं जिसके पास नहीं है. गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,20,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. चलो समझो, इतना ही क्वेश्चन होता, तो मैं क्या लिखता हूं ऊपर? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. कितने का लॉस हो गया मुझे? 1 लाख. मार्केट वैल्यू का हमें कोई भी जरूरत है ही नहीं. अगर मैं तो बोलूंगा इस स्केल को मैं 1 करोड़ में बेचने वाला हूं, तो मैं 1 करोड़ का थोड़ी लॉस लिखूंगा. इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भाई इसकी कॉस्ट प्राइस हम लोग को इंश्योरेंस से मिलता है, तो इसकी मार्केट वैल्यू से हमें कोई भी, अगर मैं इसको बेचता तो कितने में बेचता? 1,20,000 में. तो लॉस बाय फायर कितने का हो गया? 1 लाख. टू परचेजेस अकाउंट, कितने का परचेजेस? 1 लाख. पहले ये आपको ये समझा एंट्री. अगर ये नॉर्मल इंश्योरेंस नहीं होता तो ये एंट्री होती. हमको मार्केट वैल्यू से कोई भी फर्क पड़ता नहीं है. जब भी सेल्स करते तो हमें मार्केट वैल्यू से फर्क पड़ता है. अदरवाइज वी ऑलवेज अज्यूम सब कुछ कॉस्ट पे करना है. जितने में आया उतने में गया, जितने में आया उतने में गया. अभी इसमें मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या देना चाहती है? तो सिंपल है, मेरा लॉस एक्चुअली 1 लाख का नहीं होगा. मेरा लॉस खाली कितने का हुआ? सिंपल है. और इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना क्लेम देना चाहती है? तो उसको मैं 75,000 को इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख दूंगा. जो भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम है वो डेबिट होगा. सुनो, मेरा 1 लाख के गुड्स जल के राख हो गए. सर मेरा लॉस 1 लाख का हुआ था, बट इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल रही है मैं आपको कितना क्लेम देने के लिए तैयार हूं. तो मेरा लॉस तो 25,000 का हो गया, नॉर्मल मैथ्स. बट सर डेबिट में एक और चीज यूज करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी. जो भी इंश्योरेंस कंपनी है हम उसका नाम लिखेंगे, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है. अभी इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम. सॉरी, एडमिटेड द क्लेम है ना, तो मुझे पैसा दे दिया ना इंश्योरेंस कंपनी ने, एडमिट कर दिया, तो ऑफकोर्स उसने मुझे कैश दे दिया. डेबिट व्हाट कम्स इन, एडमिटेड द क्लेम. कितना पैसा दे दिया मुझे? अभी ये एंट्री करेंगे उसमें. इंश्योरेंस एडमिटेड द क्लेम ना, दे गेव अस द मनी, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन ना, दे एडमिटेड द क्लेम. हाँ, गुड्स तो बाहर जल के कितने के गए? वो तो 1 लाख के गए, बट तेरा लॉस 1 लाख का नहीं हुआ. लॉस खाली कितने का हुआ? 25,000 का. कैसे मालूम पड़ा?
1 लाख में से मुझे वो लोग ने कितने का दे दिए, ये करेंगे ट्रांजेक्शन, बट ऑफकोर्स ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जितना आ रहा है उतना तो ऊपर का कर सकते हो, सिंपल है। खाली ये वाला बताइए, रिसीव फ्री सैंपल्स की कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, रिसीव फ्री सैंपल्स को कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये वाले ट्रांजेक्शन नेक्स्ट टाइम करेंगे। 8 वाला, आपको जो समझो, आपको जो फ्री सैंपल मिला था आपने उसको बेचा, ये भगवान ये क्या है यार, नहीं, अबव फ्री सैंपल वाज सोल्ड फॉर, सोल्ड मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने का हो गया, 2 व्हाट, 2 सन्ड्री इनकम। अब ये दो चीजें हैं, रह जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, मेरे को है ना अभी तुम लोगों को शांति से, इसमें ना बहुत सारी चीजें आ गई, एक कॉन्सेप्ट करते करते 3 कॉन्सेप्ट खुल गए। सुनो, अभी मेरे को है ना 6, 7 और 8 आपको करवाना है, बट मैंने आपको आंसर दे दिया है। ऊपर के 6, ऊपर के 5 के 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक सेकंड, पहले चारों तो आपको समझ गए, बस एक चीज समझ के आप लोग जाओ, 2 मिनट दो मुझे, ए भगवान, अभी तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत देना पड़े। यस, अभी सुनो सुनो सुनो, कहां पे बैंक आएगा, बैंक आएगा अगर चेक होता तो। यस यस, सुनो ना, मेरे को एक चीज खाली बताने दो, ए भाई लोग इधर इधर इधर, इतना समझ के जाओ। आज हमारा पूरा टॉपिक आउटगोइंग ऑफ गुड्स पे चला। आउटगोइंग ऑफ गुड्स मतलब गुड्स बाहर जा रहे हैं, सर गुड्स को सेल करते तो हम सेल को क्रेडिट करते हैं, बट सेल के अलावा कोई भी तरीके से अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं, सेल के अलावा, तो हम क्रेडिट क्या कर रहे हैं, परचेस, क्योंकि जैसा आया वैसा गया। पहले ये पॉइंट क्लियर है? ओके, मैंने आपको इसमें एक और करवाया कि रिसीव फ्री सैंपल्स की कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सैंपल्स फ्री में मिले, आप क्या एंट्री करोगे? अगर आपको बाहर जाके वो शैम्पू मिलता है, समझो अभी मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, बाहर रॉयल ऑप्टिक्स के बाद बाजू में शैम्पू की शायद से दुकान है, इसके बाल बहुत खराब है, तो उसने बोला कि भाई इसको हम लोग सैंपल देते, तो दुकान वाला सैंपल देने की एंट्री करेगा, बट ये सैंपल रिसीव करने की एंट्री, बट इसको लगा कि मैं इसको बनाता हूँ, ये सैंपल तूने इसको बेच दिया, ये सैंपल इसको बेचा, अरे इसको बेचा कि नहीं, लास्ट वाली एंट्री, तो इसके पास क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके पास क्या आया, कैश अकाउंट, इसको सेल्स थोड़ी है, इसका गुड्स थोड़ी है वो, तो ये बोलेगा टू सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम मतलब वगैरह वगैरह इनकम, सन्ड्री मतलब वगैरह, सन्ड्री को बोलते हैं वगैरह वगैरह। अभी ये नया वर्ड आ गया, सन्ड्री इनकम अकाउंट, ऐसे एंट्री करेगा सन्ड्री। सुनो, अभी एक चीज सुन के जाओ, तुम लोग शांति से सुन ही नहीं रहे हो, किसी को करना ही नहीं है कुछ भी। अगर मेरे को फ्री सैंपल्स मिलता है तो उसकी एंट्री करने की जरूरत, बट अगर मेरे पास ये फ्री सैंपल मिला और मेरे को किसको बनाना है, क्या बनाना है, कुछ भी बनाना है, और आपको तो तेरे को तो मालूम है फ्री में तेरे को मिला था, तूने बोला चल ये तेरे दोस्त है इसको बनाता हो, तूने इसको फ्री सैंपल इसको बेचा, तो तू क्या बोलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या है तेरे पास, कैश, बट तू सेल्स नहीं लिखेगा, तेरा थोड़ी बिजनेस है शैम्पू का, तेरे को तो इसने दिया ना, ऐसे ही वो दुकान वाले तेरे को ऐसे शैम्पू दिया तेरे बाल देख के, तो तू लिखेगा सन्ड्री, तू लिखेगा सन्ड्री इनकम, क्या लिखेगा, सन्ड्री मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनकम। नेक्स्ट टाइम काम करेंगे इसी के ऊपर, गुड्स गोइंग आउट पे बात करेंगे, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो वापस करवाना पड़ेगा।